वेलकम टू ट्रिकर ए टू जेड सेलेस। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको IDSP की एंट्री करने के लिए बारे में बताने वाला हूं। तो ये देखिए IHIP जो है उस ऐप्स को ओपन कर लिया हूं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है सभी चीज़ अभी आपको बताने वाला हूं। कैसे डाउनलोड करना है वो सब आपको मैं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने ओपन करके रखा है अपना। अगर आपको रिपोर्टिंग करना है तो यहाँ नीचे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी आप अगर क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और भी ऑप्शन है ऊपर में आप देखेंगे 3 लाइन्स, उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ सामने दिख रहा है जो है मेरा प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में यहाँ नाम पूरा डिटेल आपको देख रहा है, हेल्थ जो फैसिलिटी है उसका नाम। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेंगे 3 लाइन को क्लिक किया तो मैंने यस फॉर्म रिपोर्टिंग देखा। यहाँ से भी आप यस फॉर्म रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए डू यू वांट टू कलेक्ट डाटा, तो आपको यस करके आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको विलेज सेलेक्ट कर लेना है। आपको जिस विलेज पे आपको एंट्री करना है, जहाँ का पेशेंट है उसका अगर आपको डाटा फिल करना है उसको टच कर लीजिए। टच करने के बाद ऊपर में आप देखेंगे फ्रेंड्स मैंने विलेज सर्च मतलब टच किया। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे लोकेशन का पिक दिया हुआ है, लोकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ लोकेशन का लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाता है फ्रेंड्स लोकेशन। इसके बाद यहाँ हाउस नंबर, तो हाउस नंबर पहले से आपने अगर इसमें रजिस्टर करके रखा है तो उसको आपको मिल जाएगा, नहीं तो अदरवाइज नीचे न्यू हाउस नंबर ऑब्लिक नेम है, इसमें आप कर सकते हैं। हाउस नंबर है तो हाउस नंबर, या तो फिर नाम डाल के मायाराम जैसे मैंने यहाँ डाल के, और यहाँ लोकेशन के ऊपर फिर से टिक कर सकते हैं। या नहीं भी करेंगे तो ऊपर में टिक लगाया हुआ है उसमें आ जाता है लोकेशन। तो फ्रेंड्स, मायाराम करने के बाद यहाँ 44 इसका होम नंबर है, ऑब्लिक करके मायाराम मैंने लिख दिया। और एस करना पड़ेगा आपको क्योंकि अभी लोकेशन नहीं आया, मैंने लोकेशन पर टिक नहीं किया। तो बिना लोकेशन का भी आगे आप बढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए लोकेशन में 00 आ गया है। इसके बाद आपसे पूछता है इज देयर एनीवन सिक एट होम, तो आपको यस करना पड़ेगा। इसके बाद सेलेक्ट पर्सन दिया है, तो अगर आप पहले से इन व्यक्तियों का नाम लिखे हैं तो इसमें आता है, नहीं तो नीचे वाले में न्यू पर्सन में करेंगे। न्यू पर्सन में जो भी पेशेंट है उसका नाम, अगर वही मुखिया ही पेशेंट है तो मुखिया का नाम फिर से आएगा। इसके बाद उसका कौन सा जेंडर है, फिर एज में आप उस कितने साल का है, तो जितने साल को बताएंगे उतने साल डाल दीजिए। अगर मंथ्स सही पता है तो मंथ्स भी और दिन भी, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद जो सिंड्रोम है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ ओनली फीवर दिया हुआ है, ओनली फीवर 7 दिन से कम, 7 दिन से अधिक फीवर, फीवर विथ रेसेस। तो इस तरीके से और भी यहाँ दिया हुआ है, देखेंगे फीवर विथ ब्लीडिंग, फीवर विथ अल्टर्ड सेंसोरियम एंड कफ 2 वीक्स विथ फीवर। और नेक्स्ट में है कफ्स 2 वीक्स विदाउट फीवर, कफ्स 2 वीक्स विथ फीवर, स्टेप से लूज वाटरली स्टूल विथ ब्लड 2 वीक्स है ना, ब्लड विदाउट ब्लड, जॉन्डिस, एक्यूट फैलेसिड पैरालिसिस, मलेरिया बाइवेक्स RDT, फैल्सीपेरम RDT। इसके बाद मलेरिया मिक्स्ड RDT, एनिमल बाइट जिसमें स्नैक बाइट है, एनिमल बाइट डॉग बाइट है, एनिमल बाइट अदर्स एंड लेप्टोस्पायरोसिस RDT। इसमें से जो भी है आप टिक करने के बाद यहाँ सबमिट डाटा करेंगे तो यहाँ यस करना पड़ेगा। ओके फॉर्म सक्सेसफुली हो गया। अगर आपको और न्यू भरना है तो गो टू न्यू नेक्स्ट हाउस में करना है, और अगर और डाटा नहीं भरना है तो एंड करने के बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे सिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंक के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए तो प्लीज़ वेट करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ सिंक 0 हो गया है, लेकिन अभी मेरे पास 0 नहीं है, तो अभी चलिए देख लेते हैं माई यस फॉर्म जो 3rd नंबर में दिख रहा है। तो ये देखिए अभी जो हम लोग फॉर्म भरे हैं वो मायाराम के नाम से आ चुका है 24/6/2021 का। तो इसका डिटेल भी आप यहाँ देखेंगे। तो हम लोग इसमें ओनली फीवर में इसको भरे थे। तो इस तरीके से आप इसको डेट अलग अलग डेट पे देख सकते हैं। जैसे मैं 22 का डेट यहाँ नीचे सेट के ऑप्शन क्लिक करूँगा तो 22 को भी मैंने एक यहाँ फीवर का डाला हुआ था। तो इस तरीके से आप अपना एस रिपोर्टिंग को भी देख सकते हैं। यहाँ कुछ सेटिंग भी है, सेटिंग में आप इस लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश और 2 और भाषा में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप सबसे ऊपर में देखेंगे तो फैसिलिटी का नाम दिया हुआ है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल से गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ IHIP आपको सर्च कर लेना है। यहाँ आपको IDSP लिखा एक ऐप्स मिलेगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर IHIP के वेबसाइट में भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसको डाउनलोड करके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ यूज़र नेम और लॉगिन का जो आपको अपने अथॉरिटी से आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं।
फिर भी अगर लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।